गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस सेवा के काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ लिखाई में और बोल्ड लिखाई में मोटे पेन से लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं, तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द संगत परिवार के बीच शेयर करूँगी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो गाज़ियाबाद की आंटी जी का है। आंटी जी को गुरु जी ने 11 दिन की सेवा प्रदान की है और ये मेरे पास परसों से इनके शुक्राना सत्संग आ रहे हैं। बट मैं, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मैं सीरियल वाइज जैसे आते जाते हैं मैं करती हूँ, तो आज इनका नंबर था कि इनका मुझे परसों का और कल का शुक्राना सत्संग शेयर करना था। बट आज इनका एक और शुक्राना सत्संग आ गया क्योंकि इन्हें 11 दिन की सेवा जो है आंटी जी को गुरुजी ने प्रदान की है। तो मैं आज आंटी जी के ही तीनों सत्संग एक साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आंटी जी का सत्संग जो है वो बहुत ही मोटिवेटेड है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सत्संग पूरा सुनिए, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा कि आंटी जी कैसे हालातों में भी कितना मोटिवेटेड और कितनी स्ट्रेंथ के साथ रह रही हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है वो गुरुजी पर कितना अडिग है। गुरुजी परीक्षा भले ही लेते हैं, लेकिन जब कोई उनकी परीक्षा में खरा उतरता है ना, तो वो पूरा साथ देते हैं और वो परीक्षा भी वही पास कराते हैं। इसलिए अपनी परीक्षा के दौरान अपना संयम बना के रखिए, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो गुरुजी फल देने वाले हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, वो आपकी सोच से भी परे होगा। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले क्षमा मांगना चाहूँगी गुरु जी से कि मैं बहुत दिनों बाद आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें उथल पुथल चल रही हैं कि हर वक्त मैं गुरु जी से बात करती हूँ, हर वक्त वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन इस चीज़ के लिए शुक्राना कि गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं, हर वक्त मेरे सवालों का जवाब देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का एक मैसेज आया था सुबह की, संध्या वेला शुक्राना कर, मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ और ये आखिरी बार है। तो गुरुजी ने जब डांटा मुझे, तभी आज मैं शुक्राना सत्संग के लिए कर पा रही हूँ। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपकी डांट के लिए। ये प्यार वाली जो डांट है, एक गुरु की तरह, एक गुरुपा की तरह। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये तो मैंने पहले वाले सत्संग में बहुत बार शेयर करा है कि गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल वापस आ गए हैं।
जिस भी मुसीबत में थे वो जैसे कहते हैं ना कि एक मकड़ी का जाला था और गुरुजी ने ही उस जाले को काटा और ब्लेस कर कर मेरे अंकल जी को यहाँ भेजा। तो ये बिल्कुल सही बात है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना, पूरी ज़िंदगी शुक्राना। उसके बाद कुछ समय तक 10 दिन तक चीज़ें बिल्कुल सही जा रही थी। मेरे अंकल जी का नेचर भी सही था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी और ठीक से खा रहे थे, फैमिली के साथ टाइम दे रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन मालूम नहीं अपने मम्मी पापा के घर गए थे, वहाँ से क्या झगड़ा हुआ पुरानी बात को लेकर, और उस दिन से ना ठीक से खा रहे हैं और सिर्फ कहते हैं कि मैं जब अपने पैसों से कुछ खरीदूँगा तभी ही खाऊँगा। तो सिर्फ कभी दूध ले आते हैं, कभी कोई मिठाई ले आते हैं या कुछ ऐसा। तो उस चीज़ में हिम्मत देने के लिए शुक्राना, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो संगत जी, आप बिलीव करिए कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब मैं गुरुजी से बात कर रही थी अपने मन की सारी बात, जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप से बात करा करो, तो मैं अपने मन की सारी बात गुरुजी से कर रही थी। तो उसके बाद जो इंस्टाग्राम पर इंस्टेंटली आंसर रिप्लाई आया, तो वो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मेरी ही सारी बातों का जवाब दिया है। और वो जवाब ये था कि तू चिंता मत कर, ये समय भी निकल जाएगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैं गुरुजी से 2-3 दिन से बात कर रही थी कि गुरुजी, मेरे अंकल जी कुछ बुरी आदतों में पड़ गए थे उधर बाहर जब हम लोग थे। तो मैं गुरुजी को 2-3 दिन से बोल रही थी कि गुरुजी मुझे हिंट दीजिए, मुझे बताइए कि ये सिर्फ मेरा वहम है या ऐसा कुछ दोबारा शुरू हो गया। तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी कि उन्होंने मुझे दिखा दिया कि हाँ, वो चीज़ें दोबारा शुरू हो गई हैं। अब उनको कैसे ठीक करना है गुरुजी, ये सब आपके हाथ में है। मुझे नहीं पता कैसे ठीक करना है, कैसे सब ठीक होएगा, मेरे अंकल जी को कैसे समझ आएगी, उनकी बुद्धि कैसे ठीक होएगी। तो कभी भी गुस्सा करते हैं, कभी भी वो डांटते हैं, या कभी आराम से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है। बट शायद ये गुरुजी की कोई प्लानिंग है मुझे हिम्मत देने की, मुझे समझाने की। तो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सब्र दिया है। वो मुझे बार बार यही समझा रहे हैं। एक मैसेज आया था कि मई के महीने में तेरे लिए नए रास्ते खुलेंगे, तेरी एक अरदास पूरे होने वाली है। तो मैं उस चीज़ का वेट कर रही हूँ। नए रास्ते तो मुझे नहीं पता, क्योंकि 1 मई को ही बहुत झगड़ा हुआ मेरा और मेरे अंकल जी का। और मेरे ऑफिस ने जो अभी तक वर्क फ्रॉम होम दे रखा था मुझे 20 दिन से 25 दिन से, वो भी गुरुजी की कृपा थी, उसके लिए भी शुक्राना। बट अब उन्होंने 1 मई को बोल दिया बुलाकर कि तुम्हें 2 दिन आना है। तो उसके लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे अंकल जी घर में किसी से बात नहीं करते। और जैसे मैं 2 दिन बीच में हाफ डे के लिए गई, तो सुबह मेरे साथ निकल गए और वापसी में वापस मेरे साथ ही आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इसका भी कोई गुरुजी रास्ता दिखाएंगे, कि जब मुझे पूरे दिन सुबह 10 बजे से 6 बजे तक जाना है और पौना घंटा जाने का और पौना घंटा आने का, तो 9:15 से 7 हो गया।
तो उस रास्ता दिखाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, और जो भी आप सिखाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन आपसे यही अरदास है गुरुजी कि जो मैं जल प्रसाद अपने अंकल जी को दे रही हूँ उसको आपकी ब्लेसिंग के साथ उसको प्लीज़ किसी भी तरीके से बंद मत करवाइएगा, क्योंकि आप ही कहते हैं दवाई अपनी जगह काम करती है और जल प्रसाद अपनी जगह काम करता है। तो बस ये दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है, साथ में तो आपकी ब्लेसिंग्स हैं ही हमारे साथ। हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो जल प्रसाद दवाइयाँ सब साथ में चलती रहेंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2025 जैसे आप कहते हैं कि मुझे वो खुशियाँ मिलेंगी जिसके लिए मैं बहुत सालों से वेट कर रही हूँ। तो शायद हाँ गुरुजी, सब कुछ आप पर सरेंडर कर रखा है, सब आपकी प्लानिंग है, सब आपका ही रास्ता दिखाने पर मैं चल रही हूँ। बस हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा, मेरे बच्चे के सिर पर हमेशा अपना आशीर्वाद रखिएगा। वो बाहर बहुत मेहनत से पढ़ रहा है और मुझे यही तकलीफ़ हो रही है कि क्यों मेरे अंकल जी दोबारा इन कामों में जा रहे हैं। क्या हम उनका ध्यान नहीं रख रहे, या उन्हें अब हमारी चिंता ही नहीं है। और ये संगत जी, ये वो इंसान है जिसने कभी मुझे और अपने बेटे को किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होने दी। सब गुरु पाक का रास्ता दिखाने का तरीका है। तो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुपा, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये सब बातें मैंने सोची नहीं थी कि मैं क्या बोलूँगी। मेरे को सिर्फ शुक्राना सत्संग शेयर करना था। तो ये गुरुपा ने जो बुलवाया है वही है। अब मैं शुक्राना सत्संग विराम करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरी अरदास यही है संगत जी, आप में से जो भी मेरे लिए अरदास करना चाहता है तो वही करिए कि मेरे हस्बैंड अंकल की सेहत ठीक हो जाए और वो सारी गलत आदतें छोड़कर फिर से दिमाग से सोचकर काम करने लगे और गुरुजी को मानने लगे। बस शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। शुक्राना रंजना आंटी, हर चीज़ का शुक्राना। शुक्राना संगत जी, ये सत्संग सुनने का। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम अभी नहीं शेयर करना चाहती। जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी मैं तभी अपना नाम शेयर करूँगी। मैंने परसों एक सत्संग सुना था जिसमें लिखा था कि 11 दिन का शुक्राना करो। तो आज मेरा ये दूसरा शुक्राना है संगत जी। मैं गुरु जी का हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, जो वो मुझे सिखा रहे हैं उसका भी, जिस चीज़ की वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं उस चीज़ का शुक्राना, मेरे को सब्र सिखाने का शुक्राना, मुझे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स दिखाने का शुक्राना, क्योंकि अगर वो नहीं दिखाते तो मैं गुरु जी की संगत नहीं बनती। तो हर चीज़ का शुक्राना, और सबसे ज़्यादा शुक्राना कि मैं जब भी परेशान होती हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर मैं रोती हूँ, मैं उनसे बातें करती हूँ, मैं उनसे बहुत कुछ
पूछती हूँ, और मतलब कि ऐसे कि शायद आज तो मैं दिन में बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे अंकल जी एक्चुअली थोड़े से कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे जिस वजह से अब उनका माइंड थोड़ा सा अपसेट रहने लगा है। वो बहुत एग्रेसिव रहते हैं, जबकि वो ऐसे इंसान नहीं है। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मेरे हस्बैंड अंकल एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी बीवी और अपने बेटे का हमेशा बहुत ध्यान रखा है। तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी पेनफुल लगती हैं कि आज वो मुझसे ऐसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। और हम तीनों एक अच्छी हैप्पी फैमिली थे। सिचुएशंस ऐसी हुई, हालात ऐसे हुए कि अब मेरा कुछ बात करना भी उनको बुरा लगता है। लेकिन शायद इसमें भी गुरुजी की कोई प्लानिंग है, मैं मानती हूँ। तो जब ये सब आज दिन में हुआ, एक छोटी सी बात पर वो बाहर जा रहे थे, तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप रूह अफ़ज़ा पी जाओ या कुछ और पी जाओ। तो उस बात पर बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हुए। तब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रोई और उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों करवा रहे हैं और क्यों मेरे अंकल जी को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसके थोड़ी देर बाद ही मैं जब इंस्टाग्राम देख रही थी और अपना यूट्यूब देख रही थी, तो मेरे पास यूट्यूब पर एक मैसेज आया, एक सत्संग आया, जिसमें था कि एक आंटी जी का यही ऐसा ही केस था कि उनके हस्बैंड चेन स्मोकर थे। मेरे हस्बैंड चेन स्मोकर नहीं हैं, हाँ, लेकिन स्मोकिंग बहुत करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ कर चुके हैं। तो लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग से उनके हस्बैंड, नानी जी के हस्बैंड ने सब कुछ छोड़ दिया। इनफैक्ट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और मतलब गुस्सा करना, बहुत बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। तो मुझे ये मैसेज गुरुजी ने ही दिया कि थोड़ा सब्र रख, सब चीज़ें ठीक होंगी। तो सब्र 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 ही रखना सिखाया है मुझे गुरुजी ने। और वाकई आज जब मेरे अंकल जी गुस्सा कर रहे थे मुझे, तो मैंने जिस तरीके से उनसे बात करी और जिस तरीके से मेरे अंदर ऐसा हुआ, मैं सिर्फ रोई और गुरुजी के आगे ही रोई। लेकिन फिर भी मैंने सब्र रखा कि मुझे पता है वो बहुत पेन में हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं, जो वो शेयर नहीं करते। क्योंकि एक इंसान जब बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उसके बाद जब वो नीचे गिरता है, खुद बनाकर सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो उसको कैसा लगेगा, मैं समझ सकती हूँ। तो मेरे अंकल जी के साथ वही हुआ और वो बर्डन वो सहन नहीं कर पाए, तो उस वजह से वो गलत आदतों में लग गए और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। गुरुजी को तो सब पता है और उन्होंने ही हमें सब मुसीबत से निकाला है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। और अभी गुरुजी ने उसी सत्संग में एक और चीज़ सुनवाई कि चाहे ब्लैक मैजिक कोई भी कर रहा हो, ससुराल वाले ही कर रहे हो या अंकल जी के मम्मी पापा हों या कोई भी हो, लेकिन वो हैं तो बड़े और उनसे सॉरी कर लो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मैंने वो सत्संग सुनते सुनते ही अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन करा और उनसे बहुत आराम से बात करी, बिना उनकी बात पर नाराज़ हुए या क्योंकि वो हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करती हैं कि आज सारी गलतियाँ मेरी हैं और वो बहुत कुछ बोलती हैं। तो आज मुझे गुरुजी ने ये भी सिखाया कि ठीक है, अगर वो बोल रही हैं तो बोलो, लेकिन तुम अपनी तरफ से कुछ भी गलत तरीके से बात मत करो या किसी भी बात का बुरा मत मानो। तो मैंने उनको भी यही समझाया कि मम्मी, अगर आप परेशान हैं कि आपका बेटा ऐसा हो गया, तो मैं भी परेशान हूँ कि मेरे पति ऐसे हो गए हैं और हालात ही ऐसे हैं। तो आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तो उन्होंने बोला, बुरा मानोगी भी तो क्या हुआ, वो तुम्हारी मर्ज़ी है।
तो मैंने बोला नहीं, आप डांट सकती हैं मुझे, आप बड़ी हैं, आप माँ हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी की हमें चीज़ें समझाने के लिए। और फिर बस आपसे यही अरदास है गुरुजी, मेरे बच्चे का ध्यान रखिए, उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और वो बच्चा वहाँ अकेला है और वो बहुत मुश्किलों से वहाँ गया है गुरुजी। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि मेरे अंकल जी काम करें और मेरी जॉब में इतने पैसे नहीं हैं, इतनी सैलरी नहीं है, लेकिन गुरुजी आपसे यही अरदास है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई मत रुकवाइएगा किसी तरीके से। उसके जो 5 साल का वहाँ यूके का कोर्स है वो पूरा करवाइए, इंजीनियरिंग का, मैनचेस्टर से वो कर रहा है। उसकी अरदास है ये मेरी, वो अच्छे से रहे, किसी भी बुरी संगत में ना पड़े और मेरे अंकल जी का हमेशा ध्यान रखिए। उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो गलत रास्ते पर ना जाएं, गलत संगत ना चुनें और वो आपको मानने लग जाएं। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी, जिस दिन वो आपको मानने लग जाएंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो वो आपको बिल्कुल नहीं मानते और मैं उनके घर पर ना होने पर ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ या आपके स्वरूप से बातें करती हूँ बीच बीच में। बट मैं तो आपको पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी, तो इसलिए मैं तो आपको मानना नहीं छोड़ सकती। मैं तो आपकी संगत हूँ और मैं आपको पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ, क्योंकि जो आप करते हैं वो कुछ सोच कर करते हैं, जो आप सिखा रहे हैं कुछ सोच कर सिखा रहे हैं। कभी कभी हिम्मत टूट जाती है, मैं एकदम ब्रेक डाउन हो जाती हूँ, लेकिन शायद आप ऐसे सत्संग भेज देते हैं थोड़ी देर में या उसी वक्त तुरंत कि वो सुनकर हमें अपने सवालों का जवाब मिलता है और हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। रंजना आंटी का भी बहुत शुक्राना, क्योंकि वो टाइम से सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं, आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को सरेंडर कर दीजिए इस गुरुजी पर और विश्वास रखिए कि वो हमें हमेशा हर चीज़ का जवाब देते हैं और हमारे साथ रहते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी संध्या वेला का। गुरुजी ने मुझे 11 शुक्राना सत्संग करने की सेवा दी है, तो ये मेरा तीसरा है और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि अभी परसों हमें एक न्यूज़ मिली मेरी ससुराल की तरफ से कि मेरे जो हस्बैंड अंकल के मामा जी हैं वो कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, मिसिंग हैं एक्चुअली। तो सॉरी संगत जी, मिसिंग हो गए हैं। उनकी बेटी उनको सब जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं मिल रहे थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी ये मुश्किल की घड़ी उन बच्चों के लिए ख़त्म कर दीजिए और मामा जी मिल जाएं। तो शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि कल दोपहर को जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मामा जी मिल गए हैं और उनको पता ही नहीं था, वो चलते 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 पानीपत से 35 किलोमीटर्स आगे मिले हैं। क्योंकि संगत जी ये जो
मिसिंग है घर में से किसी का, ये मुझे बहुत अच्छी तरह फीलिंग पता है, ये दर्द मुझे पता है, ये घर वालों की परेशानी मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे साथ 2 बार हो चुका। तो उस वक्त भी गुरुजी का शुक्राना कि दोनों बार मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे मिल गए। हमें पता चल गया कि वो कहाँ हैं। गुरुजी को पता है कि वो कहाँ मिले, कैसे मिले, बट उस चीज़ के लिए भी शुक्राना जो आज तक नहीं करा, तो क्षमा करिए गुरुजी, उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। और ये जो मामा जी कल मिल गए, तो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना, दिल से शुक्राना। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही ये शुक्राना सत्संग अपना कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। शायद मैं ये शुक्राना करना भूल गई थी, इसीलिए आपने मुझे ये याद दिलवाया। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे अंकल जी के लिए भी और मेरे अंकल जी के मामा जी के लिए भी। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी कि मेरे अंकल जी को जो मैं आपका जल प्रसाद देती हूँ और जो उनके लिए दवाई लेकर आई हूँ, वो मैं दे पा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में जैसे कल नहीं दे पाई थी तो मुझे बहुत परेशानी रही कि आपका जल प्रसाद मिस हो गया। लेकिन फिर आज आपने मेरे माइंड में डाला कि सुबह सुबह उठकर ही जल प्रसाद, जब वो चाय ले रहे हैं तो तभी जल प्रसाद दे दो। तो उस चीज़ के लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी एक अरदास है, मुझे पता है आप सब अरदास जानते हैं, आप सब परेशानी मेरी जानते हैं। तो गुरुजी, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें दोबारा क्यों शुरू हुई, शायद इसमें भी आपकी कोई प्लानिंग है, कुछ समझाना चाहते हैं मुझे। लेकिन गुरुजी, ये मुझे सिर्फ एक इशारा करिए कि ये कैसे ठीक होगा। मुझे पता है आपका बार बार मैसेज आ रहे हैं कि मैं चिंता ना करूं, और सत्संग में भी आप सुनवा रहे हैं कि मैं घर की सारी नेगेटिविटीज़ हटा रहा हूँ और रक्षा कवच बना दिया है। और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी, जब आप हमारे साथ हैं तो हमारे ऊपर अब कोई नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक गुरुजी आप हमारे साथ हैं, हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी। मुझे पूरा यकीन है। आपने अभी अभी जो मैं सत्संग सुन रही थी उसमें सुनवाया कि हमारा कोई करीबी रिश्तेदार है जो नेगेटिविटीज़ करता जा रहा है, और वो मेरे अंकल जी पर भी, मतलब वो हमारी फैमिली पर करता जा रहा है, जिसका इफ़ेक्ट मेरे अंकल जी पर, हेल्थ, काम, सोच, मेरे और उनके रिश्ते में सब कुछ आ गया। और अब मेरे बेटे को भी वो परेशान करने पर लगे हुए हैं। तो आपसे ये अरदास है गुरुजी कि जो ऐसे नेगेटिविटीज़ करते हैं लोग, उन्हें आप देखिए और उन्हें समझ दीजिए कि किसी का घर बर्बाद करने से कुछ नहीं होता, अपने कर्म होते हैं। और आपने तो बोल ही रखा है कि मैं सबको माफ़ कर दूं, तो मैंने सबको माफ़ कर दिया गुरुजी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे सिर्फ एक हंसता हुआ अपना एक परिवार चाहिए गुरुजी, जो इससे पहले था। आज सुबह जब मैं अपने अंकल जी के साथ चाय पी रही थी, तो उस चीज़ का शुक्राना कि मुझे ये मौका मिल रहा है 2-3 दिन से कि मैं अपने अंकल जी के साथ एटलीस्ट चाय पी लूँ, तो वो भी शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, और तो सेम टाइम आपने मेरे मुंह से निकलवाया कि मुझे अब कोई इच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ ये इच्छा है कि हम एक खुशी परिवार रहें। बहुत ज़्यादा पैसों की कोई चाह नहीं है, मैं आपकी संगत बनी रहूं, पूजा पाठ करती रहूं, अपने बेटे के लिए हम पैसे भेजें पढ़ाई ताकि उसकी पूरी हो जाए, ज़रूरतमंदों को दें, और
आपकी पूजा सिमरन करते रहें बस गुरुजी, और मैं अपने अंकल जी के साथ सुकून से रह सकूं, यही इच्छा है अब मेरी गुरुजी। ये इतना मुझे तसल्ली देने के लिए शुक्राना। इसके आगे अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस मैं अपने परिवार के साथ, मेरा बेटा, मेरे अंकल जी, मेरे मम्मी पापा, और अगर मेरे अंकल जी के भी मम्मी पापा हमारे साथ रहना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि आपने ही कल के एक सत्संग में सुनाया था कि माँ माँ होती है, जो मैंने कल के भी सत्संग में कहा, और उनसे माफ़ी मांगने ली चाहिए या उनकी कोई बात गलत नहीं समझनी चाहिए। तो मैंने अपनी सास को वैसे ही फ़ोन करा और बोला, तो उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं हर चीज़ में सब्र रखती हूँ जो आपने मुझे सिखाया है। बस मुझे यही एक चिंता है कि मेरे अंकल जी क्यों उस वापस रास्ते में जा रहे हैं जहाँ से आपने उन्हें बाहर निकाला है। क्या ऐसी परेशानी है उनको अभी भी? मुझे पता है वो बहुत दर्द में हैं और वो बहुत परेशान हैं, लेकिन गुरुजी आप उनको अपनी संगत बना लीजिए। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अरदास है, और उन्हें हर बुरे रास्ते से बाहर निकालिए। यही अरदास है कि मेरे अंकल जी वापस से, हस्बैंड अंकल वापस से वैसे ही काम करें, वैसे ही सही रास्ते पर चलें, सही आदतों में रहें और आपकी संगत बन जाएं। तो शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। 2 पल की खुशी देते हैं जो आप मुझे अपने अंकल जी के साथ, मेरे अंकल जी के साथ, उसके लिए शुक्राना। क्योंकि आपने ही ये मैसेज दिया कि जो है उसमें खुश रहो, जो हो रहा है उसमें खुश रहो। तो शुक्राना गुरुजी, हर वक्त हर चीज़ सिखाने का शुक्राना। और एक और आपसे पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि आप मुझे 2-3 दिन से एक मैसेज दिखा रहे हैं कि बुरे वक्त में पैसे संभाल कर रखने चाहिए, बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, तो पैसों को संभाल कर खर्च करा कर। मुझे नहीं पता गुरुजी ये किसी संगत के लिए है जो ये सत्संग सुनेंगे उनके लिए मैसेज है, और या फिर मेरे लिए मैसेज है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती, या जो हो चुका मेरे साथ उसके लिए आपने ये समझाया मुझे। तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, और मुझे पता है आप इस बात का जवाब दे देंगे मुझे कि ये मैसेज किसके लिए है। अगर किसी संगत के लिए है और मेरे थ्रू आपको ये भेजना है तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन उसके परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल जी के परिवार की तरफ से शुक्राना। रंजना आंटी शुक्राना शुक्राना, आप भी जो सत्संग शेयर करती हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो संगत ये सत्संग सुनेगी उनको शुक्राना। सबको ब्लेस करिए गुरुजी, सबको ब्लेस करिए, किसी का भी हाथ मत छोड़िए, सबको ब्लेस करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये थे आंटी जी के तीनों ब्लेस्ड सत्संग। बहुत ही आंटी जी का मुझे दर्द इनमें नज़र आया, लेकिन उनका जो पक्का विश्वास है गुरुजी पर, गुरुजी के टाइमिंग पर, तो वो काबिल तारीफ़ था। मतलब आंटी जी को इतनी टफ़ सिचुएशन में भी ये पता है कि कर्म कट रहे हैं और इतनी सिचुएशन है, वो रोती भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और
उनका ये विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि गुरुजी सच में उनके साथ हैं। और अगर वो तकलीफ़ देते हैं ना, तो इस तरह से वो हमारे कर्म ही काटते हैं और वो हमें साथ रहकर ये कर्म कटवाते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म कटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अब इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे ना संगत जी, तो वो फिर अपने कर्म काटने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ता है और फिर सेम वही सिचुएशन हमें फिर दोबारा से फेस करनी पड़ती है। तो मैं दाद देती हूँ आंटी जी की हिम्मत की, और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुपा देखो, सबको अपने कर्म काटने होते हैं, हमारे भी कुछ कर्म हैं जिन्हें हम भी भोग रहे हैं, बट आप हमारे गुरु पिता बनकर हमारे साथ हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है कि आपने हमें खुद से जोड़ा है और आप हमारे साथ रहकर 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% ही हमें झेलने पड़ते हैं, जो भी हमें बहुत भारी लगते हैं। तो गुरुपा हमारे साथ रहकर ऐसे ही हमारे कर्म कटवाते रहिए, हमें सन्मार्ग पर चलाते रहिए। जैसा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हमें बनाना चाहते हैं ऐसा आप बनाइए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, आंटी जी के लिए अरदास करूँगी, और आप सभी संगत परिवार भी अरदास कीजिएगा कि गुरु जी आंटी जी का ये जो भी प्रॉब्लम है, इवन मैं अपने सभी जो संगत परिवार के शेयर करती हूँ ना सत्संग, उनको जो भी प्रॉब्लम है, गुरुजी उनकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर दें, क्योंकि वो हमारे गुरु पिता हैं। माना कि मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हर बच्चे अपने माता पिता से ही तो हक से मांग सकते हैं, अपने माता पिता से ही तो अपनी दुविधा या परेशानी कहते हैं। तो गुरु पिता आपसे अरदास है कि सभी संगत परिवार के दुखों का नाश कीजिए, उनको उनके जो वो डिज़र्व करते हैं उन्हें जल्दी दीजिए, और आंटी जी की लाइफ में खुशियाँ ले आइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।